Myself Dilip Suitor. In this video we are going to start unit number 1 of class metric mathematics. यूनिट नंबर 1 जो है उसका टाइटल है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। इस यूनिट में 8 एक्सरसाइजेज है जो हम कवर करेंगे और हर एक्सरसाइज में वी हैव गिवन इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1 वी हैव सम ट्रम्स। पहले उन ट्रम्स को समझ लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रम है दैट इज़ इक्वेशन। व्हाट डज इक्वेशन मीन? एनी सेंटेंस और स्टेटमेंट हैविंग इक्वल टू साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। वो सेंटेंस या वो स्टेटमेंट जिसको अगर हम मैथमेटिकली उस स्टेटमेंट को अगर हम लिखें तो उसके बीच में there must come sign of equal to, then that statement, then that sentence is going to be said as equation. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैंने एक स्टेटमेंट ली है 2 is added to a number the result is 5। ये एक स्टेटमेंट है। इसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे कि हमें जो है ना नंबर का पता नहीं है जिसमें हम 2 जो है उसको ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर इज x और x में से हम 2 ऐड करेंगे तो आप लिखोगे x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। ये x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, दिस इज व्हाट, दिस इज एन इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जिसमें बराबर की साइन होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज रूट ऑफ एन इक्वेशन। The value of variable that satisfies the equation is called root of an equation. रूट क्या है? किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से मुराद ये है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करोगे। जो वैल्यू वेरिएबल की आएगी दैट इज गोइंग टू बी सेड एज रूट ऑफ एन इक्वेशन। फर्ज करें हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू जो आएगी हेयर इट विल कम दैट वुड बी इक्वल टू 3। यानी कि x इज इक्वल टू 3। ये जो 3 है दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और ये x की प्लेस पे जब हम 3 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज गोइंग टू बी सेड एज रूट ऑफ एन इक्वेशन। उसके बाद वी हैव लास्ट टर्म दैट इज लीनियर इक्वेशन। इफ द डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हो, चाहे एक वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल्स हो, उनका जो हाईएस्ट पावर हो, उनकी जो डिग्री हो दैट मस्ट बी 1। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है देन दैट इक्वेशन इज गोइंग टू बी सेड एज लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव टेकन 2 इक्वेशंस, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरी x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो a linear equation in 2 variables. Moving ahead, now we are going to start exercise 1.1. उसका जो पहला क्वेश्चन है that is solve the following equations. We have given linear equations, उनको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद ये है कि उसमें जो वेरिएबल होगा वेदर इट इज़ x, y और z वॉट एवर सो, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें जो इक्वेशन है दैट इज 6 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव गिवन एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो यहाँ पर आप चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव 2 फ्रैक्शंस, उनके बीच में माइनस की सिंबल है। दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज द सेकंड फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शंस के बीच में माइनस या प्लस की सिंबल होगी तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में जो कुछ है उनकी एलसीएम ली जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करो डिनोमिनेटर में क्या है, हेयर इट इज़ 2x माइनस 5 और यहाँ पर x माइनस 3 है। तो 2x माइनस 5 और x माइनस 3 की एलसीएम क्या होगी? इट वुड बी 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 3। अब जो एलसीएम आपने ली है उसको सबसे पहले आप डिवाइड करोगे विद दिस फर्स्ट डिनोमिनेटर, आई मीन के 2x माइनस 5 से।
तो जब LCM 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, इसको जब आप पहले डिनोमिनेटर 2x माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी x माइनस 3, और x माइनस 3 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कुछ इस तरह से पहले लिखोगे 6 इंटू एक्स माइनस 3। उसके बाद माइनस की जो सिंबल है वही सिंबल मैंने दी। अब ये जो LCM है, अगेन इस LCM को आप डिवाइड करोगे with the second denominator, तो this is going to be divided with this one, तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 2x माइनस 5। इसको आप न्यूमरेटर आई मीन के 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से मैंने लिखा, बराबर 0 मैंने सेम लिखा। अब आप चेक करो, ये जो LCM हमने ली है दिस इज अपान में है, यानी कि ये डिवाइडेड है, बराबर की उस साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। अब ये जो न्यूमरेटर में है 6 को आप x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इट वुड बी 6x माइनस 6 3 द 18, माइनस 4 को आप 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 4 5 दा हो जाएगा 20, दैट इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स जो है उनको आपस में ऐड करें, यानी कि x वाले टर्म आपस में ऐड होंगे और जो कांस्टेंट जो नंबर्स है वो आपस में ऐड किए जाएंगे। 6x प्लस के है, माइनस के 2x है, कितने बचेंगे, माइनस के 2x बचेंगे। माइनस के 18 है, प्लस के 2 है, कितने बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस के 2 बराबर की उस साइड पे जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे, और माइनस 2x और माइनस 2 यानी कि माइनस के सिंबल कैंसिल हो जाएगी। x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2/2। x इज इक्वल टू 2/2 का आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1। दिस इज द रूट ऑफ एन इक्वेशन। और सॉल्यूशन सेट क्या होगा, आप कुछ इस तरह से लिखोगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू जो वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज द सॉल्यूशन सेट, यानी कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू अ सिंगलटन सेट विच हैज ओनली वन मेंबर। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो पार्ट है उसमें अगेन वी हैव गिवन अ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2। अब ये बात आप जहन नशीन कर लें, जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हों उनके बीच में अगर बराबर की सिंबल है देन यू विल गो फॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मैंने कुछ इस तरह से किया है, 2x माइनस 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आप इस तरह से लिखोगे, और x माइनस 2 इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ इस तरह से लिखोगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 इंटू 2x क्या होगा, इट वुड बी 4x, माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा, इट वुड बी 6, और बराबर की उस साइड पे 5 इंटू x क्या होगा, इट वुड बी 5x, माइनस की सिंबल 5 टू द कितना होगा, इट वुड बी 10। अब ये करने के बाद x वाले टर्म्स जो है वो आप बराबर की एक साइड पे होने चाहिए और नंबर्स जो है वो बराबर की दूसरी साइड पे होने चाहिए। तो माइनस का 6 यहाँ पर है, ये माइनस का 10 जो है बराबर की इस साइड पे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 5x ऑलरेडी था और ये प्लस का जो 4x है बराबर की उस साइड पे जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस के 6 है, प्लस के 10 है, आंसर कितना आएगा, इट वुड बी प्लस का 4 आएगा, और 5x माइनस 4x क्या होगा, इट वुड बी 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है, यानी कि 4 इज इक्वल टू x लिखो या x इज इक्वल टू 4 लिखो। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, इट इज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वी हैव गिवन अ लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने से बेसिकली मुराद ये है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव गिवन, 7x अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 9x अपॉन 10 प्लस 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 और 9x अपॉन 10 मैंने सेम लिखा। नाउ यू चेक लेफ्ट हैंड साइड पे दो फ्रैक्शंस है, उनके बीच में प्लस की सिंबल है, तो आप एलसीएम लोगे
डिनोमिनेटर में 8 है और दूसरे में 1 है, तो 8 और 1 की एलसीएम क्या होगी, 8 और 1 की एलसीएम होगी, इट वुड बी 8। अब ये जो एलसीएम ली है इसको सबसे पहले आप डिवाइड करोगे विद दिस डिनोमिनेटर, 8 डिवाइड बाय 8, आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 1। 1 इंटू 7x करोगे तो 7x ही आएगा, प्लस की सिंबल, 8 डिवाइड बाय 1, रिजल्ट क्या आएगी 8। 8 इंटू 3 क्या होगा, इट वुड बी 24, दैट इज इक्वल टू 9x अपॉन 10 मैंने सेम लिखा। उसके बाद 7x प्लस 24 मैंने सेम लिखा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ आप चेक करो 8 है, वहाँ पर 10 है, तो दोनों को जो है ना 2 का टेबल लगेगा, 8 को लगेगा 4 टाइम्स और 10 को लगेगा 5 टाइम्स। डायरेक्टली टेबल जो है ना बराबर की सिंबल है तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि 8 यहाँ पर डिवाइड में है, बराबर की उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इस तरह से कुछ ऊपर आएगा। तो टेबल जो है ना फ्रैक्शन में आपको पता है कि किस तरह से लगाया जाता है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 2 का टेबल लगाया, 8 को लगा है 4 टाइम्स और 10 को लगा 5 टाइम्स। नाउ हेयर वी चेक वी हैव 2 फ्रैक्शंस, उनके बीच में बराबर की सिंबल है। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जब भी 2 फ्रैक्शंस हो उनके बीच में बराबर की सिंबल होगी तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इनको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 5 इंटू 7x प्लस 24 मैंने लिखा और 4 इंटू 9x हो जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 7x कितना होगा, इट वुड बी 35x, प्लस 5 इंटू 24 कितना होगा, इट वुड बी 120, 4 इंटू 9x कितना होगा, इट वुड बी 36x। अब x वाले जो टर्म्स है वो आप बराबर की एक साइड पे रखो और जो नंबर्स है उनको आप बराबर की दूसरी साइड पे रखो। तो 35x यहाँ पर जो है ना प्लस के है, बराबर की उस साइड पे जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर 120 बचेगा। 120 इज इक्वल टू 30x माइनस 50, 35x कितने बचेंगे, ओनली x। 120 इज इक्वल टू एक्स लिखो या x इज इक्वल टू 120। तो इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ दैट इज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 120, दैट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, आई मीन के पार्ट 3 में जो इक्वेशन गिवन थी उसका सॉल्यूशन सेट। मूविंग अहेड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इन दिस वी हैव गिवन अगेन लीनियर इक्वेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद वी विल सॉल्व दिस वन। तो यहाँ पर चेक करो दोनों साइड्स पे, आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे वी हैव फ्रैक्शंस, उनके बीच में प्लस और माइनस की सिंबल है, तो हम एलसीएम लेंगे। 15 और 3 की एलसीएम क्या होगी, इट वुड बी 15। 15 डिवाइड बाय 15, आंसर आएगा 1। 1 इंटू 7x माइनस 4 करोगे सेम लिखोगे, यानी 7x माइनस 4, प्लस की सिंबल मैंने सेम दी। 15 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आएगा 5। 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 के साथ, तो क्या होगा 5 इंटू एक्स होगा 5x, माइनस की सिंबल 5 इंटू 1 क्या होगा, इट वुड बी 5। और बराबर की दूसरी साइड पे, आई मीन के राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम लोगे, 5 और 10 की एलसीएम क्या होगी, इट वुड बी 10। 10 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 2। 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3x होगा 6x, माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा, इट वुड बी 2। 10 डिवाइड बाय 10, रिजल्ट आएगी 1, और 1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस x के साथ, रिजल्ट सेम आएगी, और उसके साथ ये माइनस की जो सिंबल है ये दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 7 होंगे, और माइनस इंटू प्लस होगा माइनस x, मैंने सेम लिखा। अब यहाँ पर आगे जो सिंप्लीफिकेशन होगी उसमें यू चेक, हेयर इट इज़, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर 15 है, 15 को 5 का टेबल लगेगा 3 टाइम्स और 10 को 5 का टेबल लगेगा 2 टाइम्स। तो इस तरह से न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई कर लो। 7x और प्लस के 5x कितने हो जाएंगे 12x, माइनस के 4 और माइनस के 5 कितने होंगे माइनस के 9, और राइट हैंड साइड पे 6x प्लस के है माइनस के x है, यानी कि 6x माइनस x हो जाएंगे 5x, माइनस के 2 माइनस के 7, यानी कि माइनस के दोनों नंबर्स जब आप ऐड करोगे रिजल्ट माइनस में आएगी, यानी कि -9 अपॉन 2। हेयर वी चेक अगेन वी हैव 2 फ्रैक्शंस, उनके बीच में बराबर की सिंबल है, देन यू विल गो फॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको आप
2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है ना मैंने कुछ इस तरह से ही किया है। 2 को मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 9 से और 3 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 9 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगी 24x माइनस 18। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 9 के साथ तो ये होगी 15x माइनस 27। अब जो x वाले जो टर्म्स है वो बराबर की एक साइड पे लाओ और जो नंबर्स है वो बराबर की दूसरी साइड पे। तो ये प्लस का 15x है बराबर की इस साइड पे आएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस के 27 उस साइड पे थे, ये माइनस के 18 बराबर के उस साइड पे गए, प्लस के हो गए। तो उसके बाद 24x माइनस 15x कितने होंगे 9x, माइनस के 27 प्लस के 18 कितनी रिजल्ट होगी, इट वुड बी माइनस 9। x से 9 मल्टीप्लाइड है बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 9 अपॉन 9। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इट वुड बी -1। सो -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन विच इज गिवन इन पार्ट 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यू विल राइट सॉल्यूशन सेट एज SS इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to this one, then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.